जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बेटा हम आपके लिए लेके आए हैं सैनिक स्कूल के PYQ। तो आइए बेटा आज हम देखते हैं एनालॉजी चैप्टर के PYQ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है ना। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सेम रिलेशनशिप बताना है। जो पहले वाले वर्ड में रिलेशनशिप होगा वही सेकंड वाले वर्ड में आपको रिलेशनशिप बताना होगा। तो चलो देखते हैं बेटा। क्लॉक से आपको क्या पता लगता है ना। क्लॉक से आपको क्या पता लगता है? क्लॉक से आपको क्या पता लगता है? क्लॉक से आपको पता लगता है बेटा टाइम, है ना। क्लॉक आपको क्या दिखाता है? टाइम, है ना। क्लॉक आपको क्या दिखाता है? टाइम। सेम वे में बेटा थर्मामीटर क्या नापता है? थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर आपका क्या करता है? टेम्परेचर को डिनोट करता है, टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, सैनिक का जो आपका एग्ज़ाम है बेटा वो जनवरी में है और आपको उसके लिए बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों को, है ना। सैनिक का पेपर बहुत ज़्यादा इजी बनाना है आपको खुद से, है ना। इतनी मेहनत करनी है कि सैनिक का पेपर आपको क्या लगे? हलवा। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ठीक है, आपको क्या करनी है? कंप्लीट। सी का देखो, सी का कोड आपके पास क्या होता है? 3, है ना। सी का जो आपका नंबर होता है बेटा वो होता है 3। सेम वे में एल का नंबर क्या होता है? एल का अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है बेटा आपका क्या? 12, यानी 12 ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने सारे PYQ आपके लिए रखे हैं बेटा, है ना। सारे PYQ आप लोगों को करवाएंगे हर चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के PYQ डेली आपके क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर के PYQ डेली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी। लायन का होता है बेटा, लॉयन का आपका क्या होता है? डेन। लॉयन का होता है डेन, मतलब जो लॉयन होता है आपका उसको जो डेन मतलब उसके पिंजरे में रखा जाता है ना। लॉयन का डेन मतलब होता है बेटा पिंजरा। लॉयन को पिंजरे में रखा जाता है। सेम वे में बेटा हॉर्स को कहाँ रखते हैं? हॉर्स को रखते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं उसे? स्टेबल, है ना। स्टेबल बायरे मतलब तो होता है बेटा जहाँ ना गायों को रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है? गाय। सेम ये सब गायों को रखने के लिए होते हैं। और स्टेबल मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। ठीक है ना, घोड़ों के घर को, हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। स्टार्स। ठीक है, स्टार्स का आपको क्या कोड दे रखा है उसने? सॉरी, स्टार ओनली, है ना। स्टार का कोड आपको क्या दिया है उसने? स्टार का कोड उसने आपको दिया है ATRS। ठीक है, 1 2 नंबरिंग कर लेंगे इसको। पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। सेम वे में आपको किसका कोड निकालना है? सेम वे में आपको निकालना है प्लान का कोड। ठीक है ना, प्लान का कोड क्या है वही नंबरिंग कर लो। 1 2 3 एंड 4। पहले आया था 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1, यानी ALNP आपका आंसर है। और ALNP ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा आपका? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BDA, यानी BDA का कोड उसने आपको कितना दे दिया? 7। कितना दे दिया? 7 दे दिया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है बेटा? CAB का कोड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? CAB का कोड आपको क्या कर रहे हैं? निकालना है। तो चलो आइए देखते हैं क्या कर रखा है इसमें। B का कोड बेटा आपका होता है, B का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है 2, D का होता है 4 और A का होता है 1। आप सबको प्लस करोगे 2 और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है ना, इनका अल्फ़ाबेटिक नंबर को प्लस करना है। C का होता है सेम वे में 3, A का होता है 1, B का होता है 2। प्लस करोगे आप कितना आएगा? 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है ना, आंसर ऑप्शन नंबर B 6 है बेटा, यानी ऑप्शन नंबर B क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम आपके लिए थोड़ी सी टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको मॉक का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट द एनालॉजी। क्रिकेट को हम किससे खेलते हैं बेटा? अगर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो उसको किससे खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे तो उसको किससे खेलेंगे? हम बैट से, है ना। तो सेम वे में हॉकी को किससे खेलेंगे आप? स्टिक से। हॉकी किससे खेलते हैं? स्टिक से, यानी स्टिक आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपको बेटा इसके बहुत सारे मॉक भी सॉल्व करने हैं ना। टेस्ट आपको डेली लगवाते रहने, टेस्ट लेते रहने, टेस्ट से आपको चेक करने कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। सैनिक 2023 में बेटा ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो देखते हैं। बुक का है ऑथर। बेटा बुक को कौन राइट करता है? ऑथर, है ना। बुक को कौन लिखता है? ऑथर। सेम वे में डिश को कौन बनाएगा? डिश को पेंटर तो बनाएगा नहीं, डिश को कौन बनाएगा बेटा? आपका शेफ, है ना। यानी शेफ क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। शेफ क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्लूड का है ड्रॉट। फ्लूड का मतलब होता है बेटा आपका बाढ़, है ना। बाढ़ आना, पानी का बहुत ज़्यादा आना, यानी बाढ़ आना। और ड्रॉट का, बाढ़ का अपोजिट होता है ड्रॉट, मतलब सूखा, ठीक है। सेम वे में जीनियस मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? फुलिश, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? फुलिश क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन में बेटा आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्रॉट का है, सॉरी कफ का है थ्रॉट, यानी कफ मतलब होता है बेटा आपका खांसी। खांसी कहाँ से होती है आपको? गले से। सेम वे में जो अस्थमा है वो बेटा आपको किससे रिलेट करता है? लंग्स में होता है ना। जो आपका अस्थमा है बेटा वो होता है आपका लंग्स में, है ना। कफ कहाँ होती है बेटा? खांसी आपको किससे होती है? गले से, थ्रॉट से, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? अगला क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर बताना है। आपको इसमें क्या बताना है? मिसिंग नंबर, यानी 5 का अगर 22 है तो आपको बताना है 8 का, है ना। 8 का आपको क्या करना है? बताना है। तो देखते हैं, आइए। 5 4 जा बेटा 20, 5 4 जा 20 नॉट 5 का स्क्वायर करते हैं ना। 5 का स्क्वायर आप करोगे तो 5 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 25, और 25 माइनस 3 आप करोगे तो आपका क्या आएगा? 22। सेम करेंगे आप, 8 का स्क्वायर करोगे आप 64, और 64 माइनस 3 आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 61। 61 ऑप्शन में है, 61 ऑप्शन में है बेटा। 61 आपका ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लो आप, है ना। आप लोग नोट। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड द फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकंड पेयर। आपको बताना है फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन है वही आपको सेकंड पेयर में आप लोगों को बताना है। चलो आइए बच्चों देखते हैं, ठीक है। ADE में आपको ADE का आपको दिया है FGJ, यानी आप देख रहे होंगे A और F के बीच में कितना है? +5, है ना। A में +5 करोगे तो आपका आएगा F, D में +3 करोगे तो आपका आएगा G, E में +5 करोगे तो आपका आएगा J। सेम ही वे में आपको निकालना है KNO का। किसका निकालना है आपको? आपको निकालना है बेटा KNO का निकालना है। तो K में +5 करोगे तो आएगा P, N में +5 करोगे तो आपका आएगा Q, O में +5 करोगे, सॉरी N में +3 करोगे तो आपका आएगा Q, और +5 करोगे O में तो आपका आएगा T, है ना। यानी PQT क्या बेटा आपका? PQT ऑप्शन नंबर B, यानी ऑप्शन नंबर B क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। आपको करना है एनालॉजी को कंप्लीट करना है। बी का कोड उसने आपको क्या गिवन दे दिया? 4, और आपको बोला है किसका निकालना है आपको? जी का, यानी आप बी का होता है बेटा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। बी का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 4। तो 7, जी का होता है बेटा 7, और 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 49। और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, यानी 49 क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। आपको एनालॉजी को फिर से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं DGA का कोड आपको कितना दिया है? 12, ठीक है, यानी 12 आपको दिया है, ठीक है। DGA का कोड कितना दिया है आपको? 12,
ठीक है, चलो देखते हैं। डी का नंबर होता है बेटा आपका 4, जी का नंबर आपका कितना होता है, जी का नंबर होता है आपका 7 प्लस ए का नंबर होता है आपका 1, यानी 7 और 4 11 और प्लस 1 12, है ना। ठीक है भाई, चलो अब आपको किसका कोड निकालना है, ए एम क्यू का कोड आपको निकालना है। किसका कोड निकालना है, ए एम क्यू का। तो ए का नंबर होता है आपका 1, एम का नंबर होता है आपका 13 और क्यू का नंबर आपका होता है कितना 17। तो प्लस करो आपका आएगा 7 और 30 और 1 31, है ना 31, यानी 31 आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन इज रिलेटेड टू वेयर हाउस। मतलब ग्रेन मतलब जो अनाज होता है बेटा वो कहाँ रखा जाता है ना। अनाज क्या होगा, अनाज भंडार में रखा जाएगा, यानी वेयर हाउस में रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है आपका। ठीक है ना। तो आपको पूछा क्या है, उसने आपको पूछ लिया कि आपको बताना है कि वाटर को कहाँ रखा जाएगा। वाटर को आप कहाँ रखोगे बेटा, डैम में, है ना। डैम में, कैनल में आप रख नहीं सकते, रिवर में आप रख नहीं सकते, है ना। किस में रखोगे आप, डैम में आपको बहुत सारा पानी रख सकते हो। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, डैम आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। डैम क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बेटा आपका 2022 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको दिया है स्मोक का, आपको क्या दिया है बेटा, पॉल्यूशन। आप स्मोक करेगा कोई तो क्या हो जाएगा, स्मोक से क्या होता है बेटा, क्रिएट क्या होता है, पॉल्यूशन। आप लोग स्मोक करोगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन। ठीक है, स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन। सेम वे में बेटा वॉर से क्या होगा, अगर बड़ा युद्ध हो गया, युद्ध से क्या होगा, है ना, तबाही होगी, है ना, क्या होगी, तबाही होगी, विनाश होगा, है ना। तो वॉर से क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्शन होगा आपका। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन आपका किससे होगा, वॉर से आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड बेयर द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द गिवन वन। आपको दिया बेटा ऑस्ट्रेलिया का क्या दिया है आपको, ऑस्ट्रेलिया का जो बेटा, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास होती है बेटा कैपिटल, है ना। इसकी ऑस्ट्रेलिया किसकी कैपिटल होती है बेटा, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास होता है स्टेट और उसकी कैपिटल हमारे पास होती है वाइना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा जर्मनी की तो लंदन नहीं होती। ठीक है, जर्मनी की तो लंदन नहीं होती। इजिप्ट की क्या होती है बेटा, कारियो, है ना, इजिप्ट की होती है बेटा कैरियो। ठीक है, इजिप्ट आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ये वाला। और बेटा ये वाले जो आपके 3 ऑप्शन है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनकी मुझे क्या बतानी है, कैपिटल बतानी है आपने। ठीक है ना, इनकी क्या बतानी है, करेक्ट कैपिटल आपको हमें बतानी है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, इजिप्ट की क्या है, कारियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रेन का आपको दिया है हॉर्स, रेन का आपको क्या दिया है, हॉर्स। मतलब जो रेन का मतलब बेटा आपका क्या होता है, लगाम, है ना, वो किस पे लगाई जाती है, हॉर्स पे लगाई जाती है। तो सेम वे में पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल किस में लगाया जाता है बेटा, कंट्रोल पैनल आपका लगाया जाता है प्लेन में। ठीक है, किस में लगाया जाता है, प्लेन में आपका क्या होता है, कंट्रोल पैनल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल किस में लगाया जाता है, प्लेन में, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैंड का है स्विंग, है ना। मैंड का मतलब बेटा होता है, मैंड का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, मैंड का है आपका स्विंग। आपको बताना है किसका, एडिट का। तो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से, दिमाग लगाओ फटाफट से इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, मैंड का मीनिंग्स आपका क्या होता है, मैंड का मतलब आपका होता है मरम्मत करना या फिर रिपेयर करना। ठीक है, मैंड का मतलब आपका क्या होता है, रिपेयर करना। ठीक है, रिपेयर किसको किया जाता है, स्विंग, मान लो झूले को रिपेयर किया जाता है। सेम वे में एडिट किसको करोगे आप, एडिट किसको करोगे आप, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट को। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथों से लिखे जाते हैं, है ना, हाथों से आप टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करोगे आप, एडिट करोगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को, देखो, देखते रहो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है।
सेग्रीगेट, है ना, इसका है यूनिफाई। यूनिफाई आपको बताना है रिपेयर का। ठीक है, ठीक है भाई, क्या बताना है आपको? यूनिफाई का क्या है आपको बताना है, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा आपका ये। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग होता है बेटा आपका अलग करना। क्या होता है ना, अलग करना या तोड़ना, जो भी आप बोल सकते हो, है ना। इसका मीनिंग होता है बेटा आपका क्या करना, अलग अलग करना। और यूनिफाई का मतलब आपका होता है जोड़ना, है ना। यूनिफाई का मतलब होता है जोड़ना, यानी ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो बेटा रिपेयर करने का मतलब क्या होता है? रिपेयर करने का तो मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को रिपेयर करना, है ना। तो रिपेयर करने का मतलब क्या होगा? डैमेज करना। रिपेयर का अपोजिट क्या होगा आपका? डैमेज। यानी डैमेज क्या हो गया बेटा आपका? डैमेज क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, रिपेयर का अपोजिट क्या होता है बेटा आपका? रिपेयर का अपोजिट आपका होता है डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? देखो, कैटल का आपका दिया है हर्ड। ठीक है, कैटल का मतलब होता है बेटा गाय भैंसों का झुंड होता है, उसको बोलते हैं कैटल। ठीक है, गाय या भैंस का जो झुंड, वो रखने की जगह होती है, या फिर झुंड होता है, उन्हें बोलते हैं आप, ठीक है, हर्ड। सिप के मतलब जो भेड़ होती है उसके झुंड को बोलते हैं बेटा फ्लॉक। ठीक है, भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप 9 as 7 हैज़ विद 56, है ना। 7 का बेटा आपका कितना दिया है? 56। तो 7 8 जो आपका कितना होता है? 56। सेम वे में 9 8 जो कितना हो जाएगा आपका बेटा? 72। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू 11 as 49 हैज़ विद 7। जैसा रिलेशन आपको क्या है 7 में दिया है, वही रिलेशन आपको किस में बताना है? 11 में बताना है। तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 49, और 11 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 121। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर। आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए, कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल्स याद होनी चाहिए, है ना। एनालॉजी चैप्टर में आपके क्या आते हैं? स्टेट कैपिटल आ गई आपकी, स्क्वायर आपके आ गए, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 12 हैज़ विद 168, है ना। 12 को बेटा आपका अगर देखोगे, 12 का 160 से 168 कैसे होता है? 12 14 जा, है ना। 12 14 जब बेटा आपको होता है 168, या आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो आप 168 को 12 से डिवाइड करोगे, 168 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 14 आपका आएगा। ठीक है, सेम वे में 116 की अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? क्या आंसर आपका आएगा? देखते हैं, आपका आंसर आएगा 224, है ना। 6 4 24, और 4 तो एक ही के लास्ट में दिखाई दे रहा है ना मुझे, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू BMG एज HSY इज टू EPY, है ना। BMG का आपको बताना है, BMG, हाँ BMJ का आपको बताना है, BMJ का आपको बताना है। और आपको दिया है EPV का क्या है? H S और Y। ठीक है, ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छे, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। BMJ का आपको बताना है, और आपको दिया है EPV, EPV का दिया है H S और Y। ठीक है, E में आप +3 करोगे तो आपका आएगा H, P में आप +3 करोगे तो आपका आएगा S, V में आप +3 करोगे तो आपका आएगा Y। ठीक है, ठीक है भाई, तो फटाफट इसका आंसर भी बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। B में आप +3 करोगे तो क्या आएगा आपका? E,
एम में आप +3 करोगे तो आपका आएगा P, जे में आप +3 करोगे तो आपका आएगा M, है ना। तो आपका क्या हो गया EPM, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया बेटा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। EPM क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये वाले चैप्टर ये वाले क्वेश्चंस बेटा आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट मिलेंगे, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कार इज टू पेट्रोल देन टेलीविजन इज टू। अगर आपको कार को चलाने के लिए आपको क्या करना है, उसमें पेट्रोल डालना है ना। कार को अगर आप चलाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा पेट्रोल। सेम वे में आपको टेलीविजन को चलाना है तो आपको क्या चाहिए होगी, है ना, एंटीना चाहिए होगा, ट्रांसमिशन चाहिए होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको चाहिए होगी बेटा इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप टीवी तो चला नहीं सकते, है ना। तो क्या हो गया आपका आंसर इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 2019 का क्वेश्चन आपका है, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज़ सेम रिलेशनशिप 26 एज 37 हैज़ टू 19, है ना। 19 और 19 का जो रिलेशन है वही आपको 26 का बताना है। तो 96 का बेटा कितना है 37, ठीक है। 96 का क्या है आपका 37 आपको बताना है 26 का। 19 2 जो अगर आप करोगे तो आपका आएगा 38, 38 -1 करोगे तो आपका आएगा 37, ठीक है। और 26 2 जो आप करोगे, 26 2 जो आप करोगे तो आपका आएगा 52, 52 -1 आप करोगे तो आपका आएगा 51। 51 ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन में है भाई 51, यानी क्या है ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ लव इज़ टू हेट, है ना। लव मतलब प्यार, प्यार का क्या है हेट मतलब नफरत, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका फ्रेंड का, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रेंड का क्या होगा, है ना। दोस्त का क्या होगा दुश्मन, यानी फ्रेंड का क्या होगा एनिमी, यानी एनिमी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। एनिमी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिश इज टू गिल्स। जो फिश होती है बेटा वो किससे सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है। सेम वे में आपका जो मैन होता है वो किससे लेता है, उसको किसकी जरूरत पड़ती है लंग्स से, ठीक है ना। लंग्स क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। लंग्स क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर, है ना। फ्लो मतलब बहाव, फ्लो मतलब क्या होता है बेटा आपका बहना या फिर बहाव। बहाव किस में होता है नदी में, है ना, नदी में बहुत ज़्यादा बहाव होता है। फ्लो का है रिवर। स्टैगनेंट, स्टैगनेंट का मतलब आपका बेटा क्या होता है, स्टैगनेंट का मतलब आपका क्या होता है, स्टैगनेंट का मतलब आपको बताना है, स्टैगनेंट का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। ठहराव किस में होगा, ठहराव यानी रुकी हुई चीज़ आपको बोलते हैं। ठहराव किस में होगा, ठहराव हमारा किस में होगा बेटा पूल। पूल का मतलब क्या होता है आपका, पूल का मतलब बेटा आपका बोल सकते हो आप पॉन्ड भी बोल सकते हो, है ना। पॉन्ड भी आप बोल सकते हो तालाब, ठीक है। तालाब में भी आपका क्या होता है पानी रुका हुआ होता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया पुल। रेन तो हो नहीं सकती, है ना, स्ट्रीम भी नहीं हो सकता, कैनल भी नहीं हो सकती, तो क्या हो गया बेटा आपका पूल। आपका क्या पुल क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। पुल मतलब पॉन्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, विक्ट्री इज टू जॉय। विक्ट्री का मतलब होता है बेटा, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। विक्ट्री का मतलब होता है जीतना या फिर विजय, ठीक है। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। अब आदमी जीता है तो क्या कर रहा है एंजॉय कर रहा है, यानी एंजॉय कर रहे हैं ना, मतलब मजे मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। सेम वे में सोरो का क्या होगा आपका, सोरो का क्या होगा जल्दी बताओ, सोरो का बताओ फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपके इसमें। सोरो का बताओ। सोरो का बेटा आपका होगा लॉनलीनेस, है ना। सोरो का मतलब एक तरह से दुखी भी बोल सकते हो आप, है ना। दुखी, दुखी का मतलब होता है अकेलापन, लॉनलीनेस, ठीक है। तो लॉनलीनेस क्या हो गया आपका, लॉनलीनेस आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।